नमस्कार, एबीजेड न्यूज में आपका स्वागत है। एबीजेड न्यूज रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज दिन शुक्रवार तारीख 1 अगस्त 2025 की मुख्य समाचार को जानते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के उपरांत आज शुक्रवार को चुनाव आयोग प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन करेगा। इसके साथ ही कोई भी मतदाता अपने बीएलओ से संपर्क कर या शनिवार से बूथ पर जाकर सूची में अपना या स्वजन का नाम देख सकते हैं। आयोग की ओर से सभी 90,000 बूथों पर मतदाता सूची घोषित की जाएगी। यह सूची विशेष गहन पुनरीक्षण आदेश के 13/7/4/3 के अनुसार प्रकाशित की जा रही है। मतदाता सूची ऑनलाइन भी देखा जा सकता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने भारतीय पुरुष एवं महिला उम्मीदवार से स्पोर्ट कोटा के तहत कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के 241 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। पदों का विवरण इस प्रकार है। कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के कुल 241 पदों में आर्चरी के 3, एथलेटिक्स के 6, बैडमिंटन के 3, बास्केटबॉल के 17, बॉक्सिंग के 8, क्रॉस कंट्री के 10, साइकिलिंग के 6, ड्राइविंग के 10, इलेक्ट्रीशियन के 2, फेंसिंग के 5, फुटबॉल के 25, जिम्नास्टिक के 9, हैंडबॉल के 4, हॉकी के 15, जूडो के 9, कराटे के 10, कायाकिंग के 2, कैनोइंग के 1, रोइंग के 5 एवं सफेद टेकरा के 10 पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही शूटिंग के 14, स्विमिंग के 10, टेनिस के 4, ताइक्वांडो के 2, वॉलीबॉल के 14, वाटर पोलो के 4, वेट लिफ्टिंग के 8, रेलिंग के 10, वुशु के 3 और कबड्डी के 12 पदों को भरा जाएगा। इसमें योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से 10वीं पास, स्पोर्ट प्रमाण पत्र और इसके साथ ही उम्मीदवारों को शारीरिक योग्यता के मानदंडों को भी पूरा करना होगा। बिहार आने जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत, बड़ी खबर है। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन गुरुवार को पहली बार चली। ये ट्रेन रात 7:45 बजे राजेंद्र नगर से खुली और पटना जंक्शन से रात 8:15 बजे रवाना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई को मोतिहारी से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। अब इसका रोजाना नियमित संचालन हो रहा है। झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले रमेश्वर महतो का पार्थिव शरीर 45 दिनों के लंबे इंतजार के बाद गुरुवार को उनके पैतृक गांव लाया गया। रमेश्वर महतो पिछले 12 साल से कुवैत में एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे और वहीं 19 जून को हृदय की गति रुकने से उनका निधन हो गया था। न्यूज एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक परिजनों ने रमेश्वर मेहता के अंतिम भुगतान के बिना उनका शव स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते शव को भारत में काफी देरी हुई। रमेश्वर की पत्नी प्रेमिला देवी ने राज्य प्रवासी श्रमिक प्रकोष्ठ से शव को स्वदेश लाने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद 19 जून को ही भारतीय दूतावास और रांची स्थित प्रवासी श्रमिक प्रोटेक्टर को सूचना दी गई थी। पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत रसोइया, रात्रि प्रहरी, वॉचमैन और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों पीटी टीचर की मानदेय राशि को दोगुना करने का ऐलान किया है। इस घोषणा से इन कर्मियों के बीच खुशी की लहर है, जो लंबे समय से मानदेय में वृद्धि की मांग कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश एचआरटीसी के बसों में निःशुल्क और रियायती यात्रा की सुविधा के लिए अब लोगों को 200 रुपये देकर हिम बस कार्ड बनाना होगा। इस कार्ड के बिना लोगों को निगम की बसों में निःशुल्क और रियायती यात्रा नहीं कर सकेंगे। वीरवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को बस किराए में 50% की छूट दे रखी है। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बसों में निःशुल्क सुविधा है। इन्हें भी ये कार्ड बनाने होंगे। हर साल ये कार्ड 150 रुपये देकर रिन्यू करना होगा। बीओडी के मंजूरी के बाद इस मामले को कैबिनेट लाया गया था। लाभार्थियों को 3 महीने के भीतर यह कार्ड बनाना होगा। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में एक जंगल में नक्सलियों के द्वारा छिपा कर रखे गए हथियार को सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया।
इसकी वजह से जो विस्फोट हुआ उसकी गूंज दूर दूर तक सुनी गई। विस्फोट के बाद जंगल में धुआं का बड़ा गुब्बार दिखा गया। गुप्त सूचना के आधार पर सरायकेला खरसावां के साथ साथ चाईबासा की पुलिस, जगुआर और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चलाया और विस्फोटकों के जखीरों को नष्ट कर दिया। भारत में मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को कहा कि भारत में मानसून के दूसरे भाग अगस्त और सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के आसपास इलाकों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में अगस्त में सामान्य बारिश दर्ज होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि सितंबर में बारिश सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।